हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और हम कर रहे थे नॉन करंट एसेट्स। जो हमारा हेड होता है बैलेंस शीट में एसेट्स वाले पार्ट में, उसमें जो नॉन करंट एसेट्स था उसको हम कर रहे थे। तो इसमें मैं आपको बता चुका हूं क्या, फिक्स एसेट्स जो हमारा सब हेड है नॉन करंट में, ये मैं आपको बता चुका हूं। आपका जो फिक्स एसेट्स है उसमें मैंने क्या क्या आपको बताया है। इसमें मैंने आपको बताया टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा है तो जाइए और उसको देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे किसका, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, या किस किस में कंपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो इसके लिए हम नोट अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो जो मैं आपको पहले बता दूं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो मोर देन 12 मंथ से ज्यादा के लिए किए जाते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग समय के लिए किए हमने, वो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे। अब जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए नोट टू अकाउंट कैसे बनाएंगे, सेम एज इट इज, वैसे ही जैसे हम बनाते हैं, फॉर्मेट वही है हमारा, कोई चेंज नहीं होएगा। तो इसमें चलो स्टार्ट करते हैं, मैं यहां पे बना देता हूं। ये अमाउंट कॉलम हो जाएगा, ये आपका पार्टिकुलर, ये होएगा हमारा नोट टू अकाउंट ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो मैं इसको यहां खींच देता हूं। देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कंपनी कैसे कैसे कर सकती है, अब उसको देखेंगे, यानी कि लॉन्ग समय के लिए करती है। कितने कौन से लॉन्ग समय, नॉन करंट मतलब जो करंट नहीं है, लॉन्ग समय के लिए है। अब कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं हम। इसमें आपका कंपनी इन्वेस्टमेंट किस में कर सकती है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर सकती है कंपनी। कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ले, वो अमाउंट यहां पे लिखेंगे हम। एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में कर सकती है कंपनी। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट इन प्रिफरेंस शेयर्स में कर सकती है। जो प्रिफरेंस शेयर्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है। किसी भी कंपनी, दूसरी कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर वो परचेज कर ले कंपनी, या इक्विटी परचेज कर ले, वो कर ले, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट होएगा। सही है। तो और आपका इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर कर दे, डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दे कंपनी। कोई किसी भी कंपनी की इन्वेस्टमेंट परचेज कर ले, खुद कंपनी किसी और कंपनी के, या इन्वेस्टमेंट कर दे, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दे कंपनी, या इन्वेस्टमेंट कर दे कंपनी किसमें, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और या ट्रस्ट। गवर्नमेंट या ट्रस्ट सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट इशू करती है सिक्योरिटीज, या पर कोई ट्रस्ट है वो सिक्योरिटी इशू कर रही है और कंपनी क्या उनको परचेज कर रही है, तो वो भी उसका इन्वेस्टमेंट होएगा, तो वो भी यहीं पे आ जाएगा। और कंपनी इन्वेस्टमेंट किस में कर सकती है, इन्वेस्टमेंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉपर्टी में हो गया, इक्विटी में हो गया, प्रेफरेंस में हो गया, डिबेंचर में, बॉन्ड्स में एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, एंड इन्वेस्टमेंट और आपका इन्वेस्टमेंट इन, इसको आप अदर
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है और जिनका नेचर अभी स्पेसिफाइड होना है, पता नहीं है वो किस नेचर के, यानी कि उनको स्पेसिफाइड करना है, सॉरी, कि नेचर क्या उनका नेचर है। तो अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड नेचर टू बी स्पेसिफाइड, जिनका नेचर स्पेसिफाइड करना बाकी है वो यहां पे आ जाएगा। यानी कि जो भी आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहां पे नहीं जा रहा है तो क्या होएगा, आपका अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं आपके। तो ये थे आपके कोई ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं था आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। इसमें आपका नोट टू अकाउंट जो बना है, इसमें आपका कौन कौन से था, एक आपका इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी कर ले कंपनी, या इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स में कर दे कंपनी, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर ले कंपनी, इक्विटी करे या फिर प्रेफरेंस शेयर परचेज कर ले। एंड इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर कर दे, यानी कि किसी कंपनी के किसी और कंपनी के डिबेंचर परचेज कर ले। एंड इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स कर दे कंपनी, या इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और या कोई ट्रस्ट के जो सिक्योरिटीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर दे, या कोई अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जिसका नेचर स्पेसिफाइड करना बाकी है। या इसमें और ऐसा भी हो सकता है कंपनी इन्वेस्टमेंट कर दे किसमें, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म में, कोई पार्टनरशिप फर्म है कंपनी, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दे तो वो भी आपका यहीं पे आ जाएगा। और इस सब पूरे कॉलम का टोटल कर लेंगे और ये अमाउंट जो इन सब का टोटल है, ये अमाउंट आपका कहां शो होएगा, ये शो होएगा यहां पे बैलेंस शीट में जाके, आपकी बैलेंस शीट में जाके कहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने ये अमाउंट शो होगा बैलेंस शीट में एसेट्स पार्ट में। तो ये थे आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो भी थे। ये आपका एक और पॉइंट है इसमें, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म में कोई कर दे कंपनी। तो आई होप आपको समझ में आया, ज्यादा इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा कम पॉइंट है इसमें, इतना बड़ा कोई पॉइंट नहीं, इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है ये। तो बेसिकली इसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आपके इन्वेस्टमेंट है और बहुत कम ही पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये तो मैंने आपको इतना बता दिया है कि हो सकता है इतने ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं, कभी आप बाद में कहो कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट क्या है ये, तो इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि किस किस में कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। और भी बहुत चीजें होती हैं कंपनी जिनमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो ये आई होप आपको समझ में आया हो, करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं और नोट टू अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके लिए। और बाकी इसमें बचता है आपका क्या, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स का पॉइंट मैं आपको बताऊंगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के साथ, क्योंकि ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दोनों आपको एक साथ समझ, जब मैं आपको बताऊंगा तो अच्छी तरीके से आपको दोनों एक साथ समझ में आएगा। थ्योरी पर्पज से इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी पर्पज से आपको आ जाता है 12th क्लास में भी और बीकॉम में पूछ लेता है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट्स क्या होती है, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं, एंड अदर करंट एसेट्स कौन सी होती है। लॉन्ग टर्म मैं आपको बता दूं, ये आपको मैं अभी डिस्कस कर देता हूं, या और आपको मैं बाद में भी बता दूंगा। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, यानी कि कंपनी ने किसी को लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस दे रखे हैं, किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि जो करंट नहीं है, ये क्या लॉन्ग समय के लिए लोन या एडवांस दे दिया किसी को, तो उसका अमाउंट यहां पे शो हो जाएगा आपका लोन एंड एडवांसेस का, लॉन्ग टर्म जो भी होगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में, डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।